तो गाइज इस्कॉन टेम्पल से निकलकर मैं बेंगलोर के लिए ट्रेन ले ली। खाना तो पूरा बर्बाद ही हो गया। ट्रेन का खाना इतना बेकार होगा सोची भी नहीं थी। खाना में बिल्कुल भी नमक नहीं है, जैसे लग रहा है उबाल कर दे दिया। और खाना खाकर मैं सो गई थी रात के करीब 11 बजे और सुबह 4 बजे ही जग गई। अभी सब सो ही हैं, मैं सुबह का व्यू एंजॉय कर रही हूँ। फ्रेश होकर कॉफ़ी लेती हूँ, फिर खाना आ जाता है तो वेज बिरयानी ले लेती हूँ। ये बिरयानी कम चावल सब्जी ज़्यादा लग रहा है। अगेन 2-4 चम्मच खाने के बाद ही फेंकना पड़ता है। अब मैं डिसाइड करती हूँ ट्रेन का खाना लूँगी ही नहीं, तो नागपुर जंक्शन से हम फ्रूट्स वगैरह ही ले लेते हैं। ये वीडियो अगले दिन का है। ट्रेन में इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा था। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि आगे का सफ़र करना असंभव लग रहा था। तब हस्बैंड हमारे कोच के टीटी को फ़ोन से इन्फॉर्म करते हैं, फिर रेलवे के तरफ से ही 2 डॉक्टर आते हैं। अगले दिन तबीयत में थोड़ा सुधार आया। तो ये सुबह का व्यू है, लेकिन पहुँचूँगी मैं शाम 6 बजे। वैसे तो ट्रेन 4:15 तक की ही थी, बट अभी 6 बज गए हैं। उतरने से पहले मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। हस्बैंड स्टेशन से हमें रिसीव करने आएंगे। तो गाइस ट्रेन से मैं उतर गई हूँ और फिर थोड़ी ही देर बाद हस्बैंड भी आ गए। हस्बैंड मिलिट्री ड्रेस में ही थे, उनको देखकर मैं शॉक ही हो गई। फाइनली गाइस हम 3 महीने के बाद मिल रहे हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। स्टेशन से क्वार्टर जाने में हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे ही। ऐसे तो यहाँ से क्वार्टर बगल में ही है, बट शाम में यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है तो हमें टाइम लगेगा ही। हस्बैंड जी फौजी गाड़ी से ही हमें रिसीव करने आए थे। उनके साथ एक और भैया है जो गाड़ी चला रहे हैं, वो दोनों आगे है और हम दोनों भाई बहन पीछे बैठे हैं। तो गाइस फाइनली हम क्वार्टर आ गए। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर में ही है, फिर भी हम लिफ्ट से ही आते हैं क्योंकि लगेज बहुत भारी है। तो ये है हमारा क्वार्टर। अभी सारा सामान अस्त व्यस्त है। पतिदेव जी हमारे आने से पहले ही किचन को भर दिए हैं। हस्बैंड के साथ में एक भैया ड्यूटी करते हैं, तो उनके यहाँ से हमारे लिए चाय और नमकीन आया है। चाय वगैरह पी के थोड़ा फ्रेश होकर मैं आ जाती हूँ किचन में।
आज खाना तो नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। पूरे 3 दिन का ट्रैवलिंग हो गया, बीच में तबीयत ख़राब हुई वो अलग। खाना तो नहीं बनाऊंगी, दूध आया है तो बॉयल करना ज़रूरी है, नहीं तो सुबह तक ख़राब हो जाएगा। पहली बार किचन में आई तो चूल्हे का हम पूजा कर लिए। 1 केजी दूध हमें डेली मिलेगा, संडे छोड़कर, कोई पैसे नहीं देने होंगे इसके लिए। जब तक मैं इधर कुछ काम कर रही थी, हस्बैंड बाहर से ही खाना लेकर आ गए, मशरूम, पनीर और केरला पराठा वगैरह। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हस्बैंड पीटी से आ भी गए, मैं उनके वापस आने के बाद ही उठी। अब फिर से वो ड्यूटी जाएंगे तो मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता करके फौजी साहब ड्यूटी चले गए। अब मुझे किचन ऑर्गेनाइज करने हैं। किचन अभी आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये घर से आए हुए बर्तन हैं जो कार्टून प्लास्टिक वगैरह में पैक्ड थे, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। घर से मैं कुछ मसाले, पापड़ वगैरह भी लाई थी। फिलहाल तो ये प्लास्टिक में ही रहेगा जब तक जार्स नहीं आ जाते हैं। बर्तन सारे सेट हो गए हैं, अब मैं लंच बना लेती हूँ। किचन सेट करते करते टाइम बहुत हो गया, तब तक हस्बैंड भी ड्यूटी से वापस आ गए। खाने में बना रही हूँ बैगन फ्राई, चावल और दाल बनाने में पतिदेव जी भी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइज खाना रेडी है, खाना लगा भी दी। तो ओके गाइज, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टेक केयर, राधे राधे।